शहर की भीड़ भाड़ और शोर से दूर छुट्टियों का आनंद लेने के लिए तीन दोस्त करण, कुणाल और रिया एक फार्म हाउस पर जाने का निर्णय लेते हैं। यह फार्म हाउस शहर से कुछ किलोमीटर दूर हरे भरे खेतों के बीच स्थित था। फार्म हाउस के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी जाती थी, लेकिन तीनों ने इसे अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। फार्म हाउस तक पहुंचने में उन्हें कुछ समय लगा। शाम ढल रही थी और आसमान में नारंगी और लाल रंग के बादल फैले हुए थे। फार्म हाउस पुराना था, लेकिन अभी भी उसका आकर्षण बरकरार था। चारों ओर बड़े-बड़े पेड़ और घनी झाड़ियां थी, जो अंधेरे में और भी डरावनी लगने लगी थी। जैसे ही उन्होंने फार्म हाउस का दरवाजा खोला, एक अजीब सी सर्द हवा उनके चेहरे पर लगी। अंदर का माहौल भारी और उदास था, मानो उस घर में किसी का अस्तित्व अभी भी हो। लेकिन तीनों ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया और जल्दी से पार्टी की तैयारी में जुट गए। पूल को साफ किया गया और उसमें ताजे पानी भरा गया। चारों ओर रंग-बिरंगी लाइटें सजाई गईं, जो अंधेरे में चमकने लगी। म्यूजिक सिस्टम लगाया गया और तेज धुनें बजने लगी। करण और कुणाल ने सबसे पहले पानी में छलांग लगाई और रिया उनके साथ हंसते हुए पार्टी का आनंद लेने लगी। कई घंटे बीत गए और तीनों ने खूब मस्ती की। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक करण ने पूल के पानी में कुछ अजीब सी परछाइयां देखीं। वह पहले तो यह सोचकर चुप रहा कि शायद उसे गलतफहमी हो रही है, लेकिन जब कुणाल ने भी वही देखा तो उनकी चिंताएं बढ़ गईं। क्या तुम्हें भी वह दिखा? कुणाल ने करण से पूछा। हाँ, लेकिन शायद ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है, करण ने कहा। रिया ने उन्हें डरने की बजाय पार्टी का मजा लेने के लिए कहा, लेकिन तभी म्यूजिक सिस्टम अचानक बंद हो गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और सभी को एक अनजानी सी डरावनी अनुभूति होने लगी। पूल के पानी में हलचल हुई और एक डरावनी आकृति उभरने लगी। वह एक डायन थी, जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। उसके पीछे पीछे एक जिन्न और भूत भी प्रकट हो गए। तीनों दोस्तों के होश उड़ गए। ये क्या है? हमें यहाँ से भागना चाहिए, कुणाल ने घबराते हुए कहा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? बाहर तो और भी डरावना है, रिया ने डरते हुए कहा। करण और कुणाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन डायन ने उन्हें पकड़ लिया। करण और कुणाल की चीखने की आवाजें पूरे फार्म हाउस में गूंज उठीं। रिया ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और फार्म हाउस से बाहर निकलकर गांव की ओर भागी। उसे याद आया कि गांव के मंदिर में एक प्रसिद्ध पुजारी रहते हैं, जो आत्माओं को काबू करने में माहिर थे। रिया भागते भागते मंदिर पहुंची और पुजारी को सारी घटना सुनाई। पुजारी ने तुरंत अपने साथ कुछ पवित्र सामग्रियों को लिया और रिया के साथ फार्म हाउस की ओर चल पड़े। फार्म हाउस पहुंचते ही पुजारी ने चारों ओर मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। पुजारी के मंत्रों से वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। जिन्न और भूत पुजारी के मंत्रों से तड़पने लगे, लेकिन डायन ने पुजारी पर हमला करने की कोशिश की। तभी पुजारी ने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया, जिससे डायन के हाथ पैर जकड़ गए और वह हिलने-डुलने में असमर्थ हो गई। रिया और पुजारी ने देखा कि करण और कुणाल की हालत बेहद खराब थी, लेकिन पुजारी ने अपने पवित्र जल से उनका उपचार किया और वे धीरे-धीरे होश में आने लगे। जैसे ही पुजारी ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, डायन, जिन्न और भूत जलकर राख हो गए। वातावरण एक बार फिर से शांत हो गया। तीनों दोस्तों ने पुजारी का धन्यवाद किया। इस भयानक घटना के बाद रिया ने फैसला किया कि वह अब कभी भी ऐसी सुनसान जगह पर नहीं जाएगी। छोटा मंदिर बनवाया और वहां रोज पूजा करने लगी। गांव के लोग भी इस घटना से सतर्क हो गए और उन्होंने प्रेतबाधा से मुक्त होने के लिए नियमित पूजा पाठ शुरू कर दिया।
समय बीतता गया, लेकिन उस रात की यादें रिया के दिल में हमेशा जिंदा रहीं। उसने सीखा कि कभी भी अनजान जगहों पर बिना सोचे समझे जाना कितना खतरनाक हो सकता है। गांव के लोग भी उस फार्म हाउस की कहानी सुनकर हमेशा सतर्क रहते और रात में वहां जाने से बचते। इस प्रकार रिया और गांव के लोग मिलकर प्रेत बाधा से मुक्त हो गए और जीवन में फिर से शांति और सुख वापस आ गया। उन्होंने यह भी समझा कि किसी भी मुसीबत का सामना एकजुट होकर और सही मार्गदर्शन से किया जा सकता है।